उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में बीती देर रात अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से आमजन की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। बागों में आम की फसल तैयार होने वाली थी कि अचानक कल देर रात हुई बारिश से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इससे आम की खेती करने वाले किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। मुरादाबाद जनपद में देर रात हुई बारिश से किसानों के आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि आम की खेती करने वालों के लिए यही समय खास होता है। फसल तो पूरी तरीके से आम के बागों में तैयार थी, लेकिन तेज हवा के साथ हुई बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है। आम की खेती करने वाले किसान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग कम से कम आम की खेती करने वालों को लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम की फसल तैयार थी, लेकिन कल हुई बारिश से आम की फसल बर्बाद हो गई। इससे स्पष्ट भी किसानों को आम की खेती करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि किसानों को आम की खेती में भारी नुकसान हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नामी अली। नामी अली जी, रात आंधी तूफान आया था, क्या बाग है आपका? कितने बीघे का बाग है और कितना नुकसान आपको हुआ है? ये 60 बीघे का बाग है साहब। कितना नुकसान है? कम से कम 3 से 4 लाख तक का। कितनी आमी एक पेड़ के नीचे टूटी? 1 से 1.25 कुंटल आमी हर पेड़ के नीचे। क्या मानते हैं इस आंधी तूफान को किस तरीके से सरकार से मांग करना चाहिए? हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें कुछ इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पिछली बार किस तरीके की बेच हुई थी और इस बार क्या हालात हैं आपके? पिछले साल लॉकडाउन में जो है बाहर आम नहीं जा पाया, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ पिछले साल भी। इस बार कैसे हालात हैं आपके पास? इस बार बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन ये चक्रवाती तूफान से आने से बस सारे का सारा आम जो ज़मीन पर गिर गया। किस तरीके की बारिश हुई थी रात? बारिश तो हल्की फुल्की हुई, मगर तेज़ हवाएं बहुत थी। इस तेज़ हवा ने नुकसान बहुत पहुँचाया। कैसे हालात हैं? आमी कितनी नीचे टूट के पड़ी हुई है? आमी तो बहुत कम से कम 150 कुंटल आमी पड़ी है इस बाग में। अच्छा, कितनी लागत लगा कर आप इसको उगा रहे थे? कितने दिनों से रखा रहे थे? ये साहब 10 लाख रुपए का लिया था और कम से कम 8 लाख रुपए लग गए। पूरा साल ही हो जाए इसमें, कभी खाद, कभी पानी, कभी दवाई, कभी एस्प्रो, ये तो हम करते रहते हैं। हम अब यहाँ लगातार 2 महीने से ज़्यादा तो यहाँ रहते हुए हो गए, अब बिल्कुल निजी कंटिन्यूज। कितने लोग हैं आपके यहाँ रखाने वाले? इसमें जो है साहब कम से कम 10 लोग हैं रखाने वाले। तो अब कैसे मैनेज करोगे खुद को जिस तरीके से नुकसान है? अब भाई ये तो मार है, ऊपर वाले की मार है, क्या जो भी होगा बस हमसे तो इसमें लागत भी नहीं लौटेगी। अब क्या उम्मीद है तुम्हें सरकार से और खुद से? अब ये है कि सरकार कुछ इसमें हमारा सहयोग कर दे तो कुछ हमारे आंसू पूछ जाएंगे, ना तो हम तो बिल्कुल धरे के धरे रह जाएंगे। किस तरीके से मेहनत निकाल पाओगे फिर? भैया मेहनत तो अब निकलने का सवाल ही नहीं उठता। जब ये आमी गिर गई सब, तो क्या मेहनत निकलेगी इसमें? अब तो बहुत सीधी दिखाई दे रही है। हाँ, सीधी सीधी अमियाँ रह गई। ये समझ लो कि 12 नंबर गिर गए और 4 नंबर रह गई, क्या रहा इसमें? राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।